लगा हुआ है, ठीक है ना? आवाज आ रही है? यहाँ इस मंच पर और नीचे भी आज इस आंदोलन को, इस संघर्ष को मजबूत करने के लिए और देश की राजधानी दिल्ली से ये पैगाम देने के लिए जितने भी हमारे सम्मानित भिक्षु यहाँ पहुंचे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्यारे साथियों, मैं आपको नमो बुद्धाय जय भीम कहता हूँ। मैं आपको प्रबुद्ध भारत कहता हूँ। मैं आपको बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए आपसे अपेक्षा करता हूँ। प्यारे साथियों, जिस वजह से आज हम लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए, सर्वप्रथम तो मैं इस पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इनके पसीने के प्रयास से, इनके गांव-गांव जाके मेहनत करने की वजह से ये पहली बार हो पाया है कि देश की राजधानी में बीटी एक्ट 1949 खत्म करके और महाबोधि विहार बुद्धों को सौंपा जाए, इसकी आवाज उठ रही। मैं आपको बधाई देता हूँ। प्यारे साथियों, ये कहा गया है कि जिनका राज नहीं होता उनका धर्म भी नहीं होता। आज अगर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने की, अगर उन्हें आंदोलन में उतरना पड़ा हो तो आप महसूस करके देखते कि लड़ाई कहाँ खड़ी है। अगर लड़ाई मजबूती की तरफ नहीं खड़ी होती तो हमारे जिनके ऊपर धर्म के प्रचार जिम्मेदारी है, समाज का नेतृत्व करके समाज को सही रास्ते में ले जाने की जिम्मेदारी है, आज उनको आंदोलन में नहीं आना पड़ा। आज देश भर से कहीं से थोड़े लोग, कहीं से ज्यादा लोग, लेकिन पूरे देश से लोग यहाँ पहुंचे हैं। और जब विषय मेरे सामने आया था तो पार्लियामेंट में मैंने पूरी जोर शोर से ये मसला उठाया था कि बीटीएस खत्म करके बौद्धों को उनकी धरोहर सौंपनी होगी। आज नहीं तो कल बौद्ध समाज जाग जाएगा और जिस दिन जाग जाएगा फैसला ले लेगा, वो दिन दूर नहीं है कि कोई हमसे हमारी धरोहर को छीन लेगा। आप महसूस करके देखो, दुनिया में सभी धर्मों के कई कई धार्मिक स्थान है, लेकिन बोध गया कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती है। आपके अन्य धार्मिक स्थल कई कई हैं जिनकी पुष्टियां भी नहीं है, लेकिन बोध गया एक ही जगह है और वो कहाँ है? बिहार में, गया में, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, कल भी पार्लियामेंट में मैंने ये मांग उठाई थी कि सरकार चेत जाए, सरकार समझ जाए, अब हम अपने धरोहर को बिल्कुल किसी भी कीमत पे अपने से दूर नहीं रहने देंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। चुप रहो। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि एक दिन में कोई क्रांति कामयाब नहीं होती है, उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। हमारे महापुरुषों ने लंबे समय संघर्ष किया, उसकी वजह से संविधान में हमें एक अधिकार मिले। आज मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि जब जब ये आंदोलन आगे बढ़े हम लोग इसमें पूरी ताकत से खड़े हों, क्योंकि अगर हम नहीं खड़े होंगे तो आंदोलन कैसे कामयाब होगा? आंदोलन सरों से कामयाब होता है। सरकारें लोकतंत्र में शक्ति से डरती हैं। शक्ति तभी आएगी जब आप और हम सर कंधे से कंधा मिला के, सर से सर मिला के आंदोलन में खड़े होंगे, तभी जाके शक्ति बनेगी। मैं तो जब भी आप आवाज लगाओगे, जहां भी महाबोधि विहार को मुक्त कराने का आंदोलन होगा, मैं बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के आपके साथ खड़ा मिलूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि चाहे हम में लाख विवाद हो, लेकिन जब जब ये लड़ाई परवान की तरफ जाए तो आप उम्मीद मत करना कि आपको इन्विटेशन आएगा, निमंत्रण आएगा। आप जाना और जाके आंदोलन को मजबूत करना, और हम कोशिश करेंगे कि अपनी शक्ति से, अपने इस आंदोलन की शक्ति से इस सरकार को झुकाने का काम करें। बिहार की सरकार ने वादा किया था कि चुनाव के बाद वो बीटीएस पर विचार करेगी। अगर
बात आगे नहीं बढ़ी, हमारी मांग नहीं सुनी गई, तो इस बार कूच बिहार में होगी और बिहार में भी एक मजबूत आंदोलन होगा और सरकार को विवश किया जाएगा कि वो महाबोधि कूच बिहार को मुक्त करे, हमारे दरों में सौंपे और निर्धारण करे कि इससे पुणे कोई ऐसा कब्जा ना हो। देश में तमाम धार्मिक स्थलों पर जहां जहां इस तरह के अवैध कब्जे हैं, कोर्ट भी उन पर डिसीजन देता है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि सरकार की गलत कमजोर पैरवी की वजह से आज भी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे विषय का संज्ञान नहीं लिया। लेकिन हमें उम्मीद है आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा और न्याय सड़कों से भी मिलेगा और न्यायपालिका से मिलेगा। आप डटे रहिए, एकजुट रहिए, मजबूत रहिए और हाथ से हाथ मिलाकर कैसे मुट्ठी बंद कीजिए, सब लोग मुट्ठी बंद कीजिए। महाबोधि विहार हमारा है, महाबोधि विहार हमारा है, महाबोधि विहार को अवैध कब्जे से मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। मैं बधाई देता हूं पुनः और ऐसे ही आप मिलते रहिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय मंडल, जय जोहार।